हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास्टरी। गाइस, आज ग्रामर का बहुत ही शानदार और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूं। इंग्लिश ग्रामर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी राइटिंग में और हमारी स्पीकिंग में और साथ में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको समझाने वाला हूं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है? एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक प्रकार का वचन होता है कि जैसा सब्जेक्ट आएगा वैसे ही वर्ब आएगी। मतलब इन दो शब्दों को आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई वाक्य आप लिख रहे हो या जब भी कोई वाक्य आप बोल रहे हो उसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी प्लुरल होनी, वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। और अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल है, तो आपकी वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लुरल होनी चाहिए। मतलब अगर सब्जेक्ट का नंबर 1 है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, वर्ब का नंबर भी 1 होगा। अगर आपकी सब्जेक्ट का नंबर ज़्यादा है 1 से तो उसी हिसाब से वर्ब एक्ट करेगी। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जब हम दुकान पे जाते हैं तो हम उस सबसे पहले दुकान वाला हमें शर्ट नहीं बताता है, पहले पैंट बताता है। अब जाके पूछना उसे कि पहले क्या बताओगे तो बोलेगा भैया पहले जीन्स आप डिसाइड करो, पहले पैंट डिसाइड करो, उसी हिसाब से आपको शर्ट पहनना है। तो अल्टीमेटली कहने का सेंस ये है कि शर्ट पर कौन सी जो है पैंट पर कौन सी शर्ट मैच करेगी वो बहुत मायने रखता है। इसलिए हर चीज़ का दुनिया में एक सीक्वेंस है दोस्तों, और सभी चीज़ें सीक्वेंस के हिसाब से चलती है। एक अग्रीमेंट होता है हर व्यक्ति के बीच में, तभी तो संसार चल रहा है। इसलिए आज हम सीखेंगे कि अंग्रेजी बोलते समय लिखते समय हमें किस तरीके से चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले मैं आपको समझाता हूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। दोस्तों हमने अंग्रेजी में, आप सबको पता है कि सब्जेक्ट को 2 भागों में बांट रखा है। जो सब्जेक्ट होते हैं उसको 2 भागों में हमने बांट रखा है। एक बेसिक सा कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा ये टॉपिक क्या है। दोस्तों, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं एक तो हम उनके बोलते हैं सिंगुलर, और एक होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, इन्हें हम प्लूरल भी बोलते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। अब जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ही, शी, इट, ही, शी, इट, और कोई सिंगुलर नेम आ जाए, एक नाम आ जाए। तो नॉर्मली ये जो 4 होते हैं ये हमेशा सिंगुलर की कैटेगरी में रखा जाता है, जबकि प्लूरल की कैटेगरी में हम लोग आई, वी, दे और यू, या फिर कोई एक से ज़्यादा नाम आ जाए, मतलब 1+ नेम आ जाए, इसको हम बोलेंगे 1+ नेम, मतलब एक से ज़्यादा नाम आ जाए, तो इनको हम रखते हैं सिंगुलर की और प्लुरल की कैटेगरी में। तो सिंगुलर में ही, शी, इट, नेम, और प्लुरल में आई, वी, दे, यू। ये आपको समझ में आ गया है। अब आपने बेसिक पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने पहले दिन यही पढ़ाया था। फर्स्ट डे में बहुत बेसिक से सिखाता हूँ, बहुत बेसिक से। मेरा ऐसा मानना है कि कठिन जो है अगर वो पढ़ाएं और वो समझ में नहीं आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए बेसिक कंसेप्ट हमारे अच्छे होंगे तो कठिन से कठिन चीज़ें हम सीख जाएंगे। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ये प्लुरल सब्जेक्ट्स है। इन्हीं के बेसिस पर 90% अंग्रेजी बोली जाती है। 90% अंग्रेजी यही बुलवाते हैं हमें। वह क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, तुम कहाँ जाते हो, वह सोई है, इस तरीके से। अब बात यह आती है कि जब आप इन वाले वर्ड्स को एज ए सब्जेक्ट में लिखते हो तब आपको उसके हिसाब से वर्ब समझनी होती है। जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी वाक्य को जब आप लिखते हो तो उसका स्ट्रक्चर नॉर्मली ये आता है, आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हो, उसके बाद यहाँ पर आप वर्ब लिखते हो, उसके बाद यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट लिखते हो। अब मुद्दे की बात ये है कि जब आप सेंटेंस बना रहे हो तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रॉपर एक रोड मैप है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या है? कनेक्टेड है। अगर आपने जो सब्जेक्ट लिखा है आपको उसी सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वर्ब भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपने वर्ब, कई बार ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को भी प्रभावित करता है बी वाले सेंटेंस में, लेकिन अभी आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नहीं पढ़ा रहे हैं। इसलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है। कई बार जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो हम बोल देते हैं आई गोज टू कॉलेज। अब ये गलत सेंटेंस है, आई गोज नहीं होता, आई गो होता है, जबकि शी गोज होता है। मतलब आई गो होता है जबकि शी गोज होता है। तो ऐसा क्यों साहब? आई गो होता है, शी गोज होता है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है दोस्तों किसके बीच में, ये डिफरेंस है आई गो और शी गोज, क्योंकि ग्रामेटिकली कुछ रूल्स होते हैं कि सब्जेक्ट यहाँ पर बदला, यहाँ पर सब्जेक्ट आई था तो गो लगाया, यहाँ पर शी था तो गोज लगाया, तो आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों एक बात आपको समझनी है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बात आपको समझनी है कि जब भी आप सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे स्पेशली प्रेजेंट टेंस में, तो आपकी जो वर्ब होगी इनके साथ वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। मतलब
मतलब ये है कि इन वाले वर्ब्स के साथ हमेशा वर्ब के साथ एस या ईएस रहेगा। क्या रहेगा? एस या ईएस रहेगा। जबकि आप जब इन वाले वर्ब्स का, ये 1+ लिखा है ना, इसको ईट मत समझना, ये 1+ है, इनके साथ हमेशा एक प्लूरल वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब आएगी तो ये बस प्लूरल वर्ब ही आएगी, इनके साथ एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ गई है? आई होप आ गई है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये चार्ट में इरेज कर रहा हूँ, मैंने इरेज कर दिया। अब देखिए बात, अब जैसे मैंने बोला कि राहुल स्कूल जाता है, अब मैंने बोला कि राहुल, या फिर हमने बोला वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, ठीक है। अब वह जाता है तो उसके साथ मैं भी स्कूल जाता हूँ, उसके साथ कौन जाता है? मैं भी स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, क्योंकि वह जाएगा तो मैं भी जाऊँगा। अब जब आप यहाँ पर जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ही है, और ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर आया तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। तो जब आप इस सेंटेंस को बनाएंगे दोस्तों, तो ये सेंटेंस बनेगा ही, और यहाँ पर जो गो है ना, इसके साथ एस या एस लग जाएगा, तो ही गोज टू स्कूल। ये बात आपको समझनी है, बोलते समय ध्यान रखना है, लिखते समय ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सिमिलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे एस लगाना है। जबकि इसी को जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर आई को हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट में रखते हैं, इसीलिए आई के साथ सिर्फ गो टू स्कूल आएगा, एस या एस नहीं लगाना है। अभी हमने आपको बताया था। आपको याद कैसे रहेगा? या तो इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, या फिर आप इनके नोट्स बनाइए, ताकि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो ही गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, समझ में आ रहा है आपको? उसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो ही की जगह किसी का नाम आ जाए, और नाम अगर एक ही हो, जैसे मैंने कहा कि राहुल अंग्रेजी सीख रहा है, राहुल अंग्रेजी सीख रहा है। अब यहाँ पर ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? तो आप बोलोगे सर सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी कंटिन्यूअस की सिंगुलर वर्ब आएगी, दैट इज इज, आर नहीं लगाना है। राहुल इज लर्निंग इंग्लिश, ये हो गया। जबकि यहाँ पर अगर मान लो कोई सब्जेक्ट हमारा प्लूरल आ जाए कि हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, सिर्फ सब्जेक्ट का अंतर है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो इस सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे? इस सिचुएशन में हम यहाँ पर वी लगाएंगे, हमको वी बोलते हैं, तो वी के साथ हमें इज नहीं लगाना है, वी के साथ जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है आर। तो सेंटेंस क्या बनेगा? वी आर लर्निंग इंग्लिश, इस तरीके से। सो बहुत कंसेप्ट बहुत सिंपल है और बहुत बेसिक बात है, लेकिन हम इंडेफिनिट में बहुत कंफ्यूज होते हैं एस और ईएस में। ध्यान रखना है कि अगर आपको सिस्टमेटिक टेंस पढ़ना है तो जाइए मास स्टडी प्लेलिस्ट में, वहाँ पर टेंसेज और मॉडल्स की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है, उसको खोलिए और सारे टेंसेज आप पढ़ सकते हैं, बहुत बेसिक से समझाएं। अगर आपको मॉडल्स में दिक्कत आती है, जाइए प्लेलिस्ट खोलिए और मॉडल्स पढ़िए। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ऐप मास स्टडी पर जाइए, यूट्यूब पर, ऐप पर नहीं जाना है, यूट्यूब पर जाना है, और वहाँ पर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, और वहाँ से आप बहुत सारी जो है बहुत सारी अलग अलग टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट को पढ़ सकते हैं। अब एक तो ये कंसेप्ट हो गया दोस्तों, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम जो है अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ेंगे तो हम किस तरीके से बनाएंगे, देखिए। अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट जो होता है ना वो कनेक्टेड होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? कनेक्टेड होता है एंड से। मतलब यहां पर हमने डाल दिया हेडिंग, इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विथ एंड। अगर एंड से दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं, मान लो राम एंड श्याम, तो जब भी हमने बोला कि राम और श्याम अंग्रेजी बोलते हैं, या राम और श्याम मार्केट जा रहे हैं, मतलब बाजार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, राम एंड श्याम मार्केट जा रहे हैं, राम एंड श्याम। अब इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए। तो
तो यहां पर हमारे पास दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं, तो आप क्या करोगे, यहां पर एंड का इस्तेमाल करोगे, राम एंड श्याम। अब यहां पर आप आर लगा देंगे, राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। अब बोलोगे सर आप ये बात बता रहे हो, ये बात तो हमें पता है, मुझे पता है, आप ये बोलोगे कि सर ये बात तो हमें पता है जो आप बता रहे हो, लेकिन इसमें एक राज की बात आपको बताऊंगा कि नॉर्मली जब भी कोई सेंटेंस बोला जाएगा, अगर उसमें दो सब्जेक्ट है, दो नाम है, तो वहां पर जो है उसके साथ आर लगाएंगे। जैसे तुम और मैं क्रिकेट खेल रहे हैं, तुम और मैं क्रिकेट खेल रहे हैं, तुम और मैं क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहां पर तुम और मैं क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहां पर देखिए यू एंड आई, यहां पर आर लगा देंगे, यू एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट। ये इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा, यू एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट। बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये आर हमने इस आई को देख के नहीं लगाया, क्योंकि यू एंड आई दो सब्जेक्ट है, इसलिए हमने आर लगाया। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक राज की बात ये आती है, कई बार ऐसा होता है कि दो सब्जेक्ट होते हैं और वो एंड से कनेक्टेड भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट का मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि दो सब्जेक्ट होते हैं और वो जुड़े रहते हैं एंड से, लेकिन फिर भी उनके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूं, चलिए मैं बता देता हूं आपको। जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब यहां पर आप बोलेंगे कि सर यहां पर आपने एस क्यों लगाया, जबकि यहां पर तो एंड लगा है, और जब दो सब्जेक्ट के साथ एंड लग जाता है तो प्लूरल हो जाता है सब्जेक्ट, और वहां पर एस या नहीं आता है, वहां पर सिंपल विन आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि राम एंड श्याम स्कूल जाते हैं, तो राम एंड श्याम गो टू स्कूल, गोज टू स्कूल नहीं आएगा। तो यहां पर एस क्यों लगाया, क्योंकि ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, जैसे केमिस्ट्री में होते हैं कि जब कोई दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो लेकिन उनका मीनिंग एक निकल रहा हो, उनका सेंस एक निकल रहा, तब आपको विंस लगाना। तो इनको एक्सेप्शन को याद रखना, एग्जाम में डिफिकल्टी आ जाएगी। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फ्रूट, आपने क्या कहा कि ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड, आपने कहा कि ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड। तो यहां पर जो है, यहां पर भी हमने इज लगाया। देखिए क्यों लगाया, क्योंकि ये दो वस्तुएं अलग अलग नहीं है, हम लोग इन दो वस्तुओं का सेंस बता रहे हैं कि ये दो चीजें जो है ब्रेड एंड बटर मेरी, क्योंकि बटर पर ही ब्रेड पर ही बटर लगाया जाता है, तो एक फिक्स चीज है, खाने का एक कंप्लीट वो है, आइटम है। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं अपवाद के रूप में, जैसे राइस एंड करी इज वेरी टेस्टी। राइस एंड करी हम साथ साथ बोलते हैं, हमेशा अलग अलग नहीं बोलते हैं, हमेशा जब भी बोलेंगे राइस एंड करी बोलेंगे। कड़ी चावल, अब कड़ी चावल आपने बोला तो कड़ी चावल आप कड़ी नहीं खाते हो, सिर्फ न चावल खाते हो, कड़ी चावल साथ में खाते हो, इसीलिए। जैसे दाल बाटी, तो दाल बाटी इज माय फेवरेट, जब आप बोलते हो दाल बाटी बनती निमाड़ में, दाल बाटी इज माय फेवरेट, दाल बाटी आर नहीं बोलोगी, दाल बाटी हमेशा एक साथ ही खाई जाती है। तो कोई ऐसी चीज जो एक साथ आती हो, उनका सेंस एक दूसरे के बिना निकाला ही नहीं जा सकता हो, तब वहां पर इज लगाना है, तब भले ही वो एंड से कनेक्टेड हो। आपको उसके लिए क्या करना है दोस्तों, उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। जब कोई ऐसी चीज जो एंड से कनेक्टेड होती है, उसके लिए कभी कभी हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं, जब दोनं का मीनिंग एक हो। जैसे दाल बाटी, दाल बाटी अलग अलग खा सकते हैं, आप पहले दाल खा लो फिर बाटी खा लो, नहीं, दाल बाटी एक साथ खाओगे। कड़ी चावल एक साथ ही खाए जाते हैं, इसलिए इज आएगा, भले एंड लगा है, कड़ी एंड चावल बोलोगे अंग्रेजी में, लेकिन इज लगा। सबके साथ आर लगाना है, क्योंकि नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स होंगे वो अगर एंड से कनेक्टेड है तो वहां पर आपको आर लगाना है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। इसके अलावा जब भी कोई जो सब्जेक्ट होता है वो किसी ऐसे
इंटरजेक्शन से जुड़ा होता है या फिर ऐसे कंजंक्शन से जुड़ा होता है, तब भी वहाँ पर जो है हम लोग इज, जैसे राम एज वेल एज श्याम, राम के साथ साथ श्याम भी जुड़ गया तो वहाँ पर भी इज लगाते हैं। तो टॉपिक काफ़ी बड़ा है, समय हो चुका है। मैंने ये 2 बेसिक कंसेप्ट आपको समझा कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं इसका पार्ट 2 भी ला सकता हूँ। अगर आप कमेंट में बोलेंगे इसका पार्ट 2 बताइए तो मैं पार्ट 2 जरूर बताऊँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लेलिस्ट पर जाकर आप बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के वीडियोज़ देखिए। सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। और ऐसे बच्चे जो अंग्रेजी में वीक है, जिनको इंग्लिश सीखना है, उनको लाइए ताकि वो भी इंग्लिश को सिस्टमेटिकली सीख सके। एग्जाम का टाइम आने वाला है, इसलिए पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाइए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।